हेलो, दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर एंड ये चैनल का नाम द बिहारी केमिस्ट्री बाय छोटू सर। तो हम लोग अब तक 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड लेक्चर में बात करेंगे कंपाउंड कैसे बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, और नोबल गैस के बारे में भी कुछ बात हमने किया था। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनते कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल थोड़ा बात रिकॉल कर दे रहे कि कल हमने बोला था कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो वो कहलाता है मेटल, और जिसका 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको बोलते हैं नॉन मेटल। तो आप ही बताइए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेंगे। देखिए एक्चुअली 10th क्लास तक इतना ही काफ़ी रहता है, क्योंकि 11th और 12th में सब सारे थ्योरीज फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग ये थ्योरी अलग तरह का है, कहीं ऑक्टेट फॉलो करेगा, कहीं नहीं करेगा, कहीं ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा, तो अलग अलग स्पेसिस का नाम बताया जाता है, हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट। तो अभी वो सब नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू फॉर्म कंपाउंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड के अनुसार से, और हम उससे वैलेंसी निकालने के बाद कंपाउंड बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए, तो आज अगर पहला एग्जाम्पल अगर हेडिंग डालें तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड क्या होता है? जैसे अगर बात करें, जैसे सोडियम का और क्लोरीन के एग्जाम्पल लें, तो सोडियम और क्लोरीन का बात करें तो सोडियम और क्लोरीन से बात करने से पहले एटॉमिक नंबर थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर 70। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 और 1। इसका करें तो 2, 8 क्या 7। तो आप बताइए किसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। क्या 4 से कम है? बिल्कुल, और ये कहलाएगा मेटल। तो हमने बताया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो एक और कंडीशन हमने बताई थी कि जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसका वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन जिसका 4 या 4 से ज़्यादा होता है तो वो कहलाता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल का वैलेंसी हमेशा 8 से सब्ट्रैक्ट करिएगा। तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 8 से इस चलते घटाते हैं क्योंकि मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट में 8 ही रख सकता है। तो ये भी तो 8 बनाना चाहता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। इसी चलते इसका वैलेंसी का हो जाता है 1। तो यहाँ पे Na का वैलेंसी 1 और Cl का भी क्या 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Na के साथ कितना आया 1 और Cl के साथ 1, तो क्या बन गया NaCl। इसने को बोलते हैं सोडियम, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद अगर एग्जाम्पल ले मैग्नीशियम का और उसके बाद क्लोरीन का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो देखिए 12 होता था 282, 282। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 4 से कम है तो मेटल, और इसका वैलेंसी बिल्कुल 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन को तो अभी हमने निकाला, वैलेंसी कितना होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Mg का 1 और Cl का 2, तो बन गया क्या MgCl2। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम,
क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, और Cl को बोलते हैं क्या, क्लोराइड। तो बन गया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। बातें समझ में आई यहाँ तक। तो ये आपका हमने 2 कंपाउंड बनाया। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आगे चलते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं या पॉज करके आप लोग लिख लें। नेक्स्ट एग्जांपल एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो आप ही करिए कॉन्फ़िगरेशन। पहला अगर में 2 रहता है, दूसरा में 8, तीसरा में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32। तो बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में हमने 2 रखा क्योंकि 13 होता है, फिर रखा 8, तो 8 और 2 कितना, 10, बचा कितना 3, और ये 4 से कम है तो इसका वैलेंसी भी 3 होगा। बात करें ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना 8 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 6, तो 4 से ज्यादा है, तो जिसका 4 या 4 से ज्यादा रहता है वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2, क्योंकि 6 तो इसके पास है, 2 लिया तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे जितना इलेक्ट्रॉन देगा वही उसका वैलेंसी होता है। तो ये 2 लेगा, इसी चलते इसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। कैंसल नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन गया क्या, Al2O3। एल को बोलते हैं क्या, एल्युमिनियम, क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम, और ओ को बोलते हैं ऑक्साइड, क्या बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। सही है। नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड था, फोर्थ हम लेके चलते हैं। अगर मान लिया जाए कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ करवानी है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। अभी तुरंत हमने बताया था सेकेंड क्वेश्चन। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड में 8 होगा, थर्ड में 2 होगा, तो 2 डाल दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन। 5 मीन्स नॉन मेटल, और नॉन मेटल का वैलेंसी निकालना है तो 8 में से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 8 में से 5 गया कितना, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो बन गया Mg3N2। Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम और N को बोलते हैं नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। बातें समझ में आई। इसी तरीका से सिमिलरली 4 कंपाउंड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना, 5, तो नॉन मेटल, तो 8 में से 5 गया 3। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1, और ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, N का साथ 1 और H के साथ कितना, 3। देखिए N के साथ 1 और H के साथ कितना, 3, तो बन गया NH3, और इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है इसका, अमोनिया, अमोनिया नाम है। चलिए ये तो टोटल 5 कंपाउंड हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, तो पॉज करके सारे लिख लें। चलिए नेक्स्ट अगर कंपाउंड का और कुछ बात करें तो 6th नेक्स्ट होगा, 7th जो भी है। उसके बाद बात करते हैं एक कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 2, 4, 8 में से 4 गया 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 6 गया 2, कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो C1O2 क्या बन गया, CO2। C माने कार्बन, 2 का मतलब डाई, और ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड, क्या बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड।
ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मान लिया जाए लिथियम लिए और ऑक्सीजन लिया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 मतलब नॉन मेटल, और नॉन मेटल का वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो 8 से सब्ट्रैक्ट करके, 8 में से 6 गया 2, तो बन गया Li2O। Li2O, Li को बोलते हैं क्या, लिथियम। क्या बोलते हैं, लिथियम। और O को बोलते हैं क्या, ऑक्साइड। ये बन गया लिथियम ऑक्साइड। तो हम लोग यहीं तक करेंगे। अब हम लोग चलेंगे निगेटिव रेडिकल में। क्योंकि इतना बनाने आ गया तो आप आगे भी कंपाउंड बना सकते हैं, बिल्कुल यही इजी मेथड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं निगेटिव रेडिकल में। चलिए इरेज कर देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आएगा निगेटिव रेडिकल, जो सबसे ज़्यादा, और यहीं से सारा काम शुरू होता है रिएक्शंस का। और अगर ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा तो समझ जाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं। तो आपको निगेटिव रेडिकल थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो हमने दे दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया इसका निगेटिव रेडिकल। दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा देख लेते हैं कैमरा। नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा और नीचे करके लिखते हैं सीरियल नंबर निगेटिव रेडिकल। उसके बाद इसका वैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट में फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन का होता है F-1। उसके बाद सेकेंड में क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन क्या होता है इसका Cl-1। बिल्कुल सही है। अब इसी का भाई, जैसे फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, एक और आएगा क्या, बिल्कुल सही बोले, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन, तो ब्रोमाइड का क्या होगा Br-1। उसके बाद फोर्थ में बात करें क्या, आयोडाइड आयन। तो ये लिखा गया आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन का क्या होगा I-1। उसके बाद नेक्स्ट 5 में सल्फेट आयन। सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4 वैलेंसी -2, और माइनस इस चलते हो रहा है क्योंकि सबका सब क्या है, निगेटिव रेडिकल होता है। 6 में बात करें सल्फाइड का, तो एक बात याद रखिएगा, एक जब भी आता है तो इसका एक ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, और जब भी आइट आता है तो एक ऑक्सीजन कम कर दे। तो सल्फाइड आयन में एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट होगा फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन इसका होता है PO4 -3। अब एक और आ रहा है क्या, फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन, तो हमने भी तुरंत बताया, जहां पे 8 होगा और जहां पे 8 होगा उसमें एक ऑक्सीजन का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना, तो अभी क्या करेंगे 3 ऑक्सीजन कर देंगे, तो PO3 -3। किसी को दिक्कत, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे से चलते हैं। इरेज कर दे, पॉज करके लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सबका सब निगेटिव रेडिकल जो याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा चिंता नहीं करिए, हम याद करवा देंगे। इतना सारा कंपाउंड और रिएक्शन करेंगे कि सबका याद हो जाएगा, वैलेंसी भी और सिंबल भी। चलिए नेक्स्ट, अब 9 में बात करते हैं। मान लिया जाए अभी लेते हैं नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट, तो इसका होता है NO3 -1।
10 में नाइट्राइट आयन, तो हमने फिर से बताया था कि जहां पे 8 और 8 आए तो एक ऑक्सीजन कम कर दे तो NO2 -1। 11 में बात करें तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि इसी से हम लोग बेस आगे प्रिपरेशन करेंगे। बेस क्या होता है, एसिड तो जानते होंगे, सॉल्ट क्या होता है, सब बेसिक चीज बातें इसी से करेंगे। तो हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH -1। 12th में बात करें तो सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड में सल्फर होगा और सल्फर पे -2। 13 में बात करें तो 13 में बात करें तो और क्या हो सकता है, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन इसका होता है CO3 -2। उसके बाद 14 में बात करें नाइट्राइड आयन, तो नाइट्राइड आयन में क्या होगा, N -3। उसके बाद अजाइड आयन लेते हैं, अजाइड आयन ये होता है N3 -1। उसके बाद 16 में बात करें और भी बहुत सारे होंगे, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड तो ये होगा P -3। तो इतना से ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इतना में भी हम लोग को बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट निगेटिव रेडिकल है, इस चलते क्योंकि इसी निगेटिव रेडिकल से हम लोग एसिड का प्रिपरेशन करेंगे और इसी निगेटिव रेडिकल से बेस का भी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग लगाएंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एसिड और हाउ एसिड इज प्रिपेयर्ड। चलिए तो आप लोग पॉज करके लिख ले, हम इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एसिड क्या होता है। तो पहले एसिड का डेफिनेशन पढ़ने से पहले देखिए, पहला बात डेफिनेशन हम लोग को याद नहीं करना है। पहला, नो रटिफिकेशन, हम लोग इसको जानेंगे, सीखेंगे, बिल्कुल क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि एसिड एक्चुअली होता क्या, फील करेंगे। इसी चलते पहले हम लोग इसको बनाने का मेथड सीख लेते हैं, कैसे क्रीज क्रॉस करके एसिड का प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला डेफिनेशन लाइन छोड़ दीजिए, 3 लाइन, उसके बाद लिखेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्या, एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, एसिड को कैसे बनाएंगे। चलिए अब यहां से बात आता है, एसिड को अगर बनाना हो तो एक कंडीशन रिक्वायरमेंट है, क्या, हाइड्रोजन आयन का रहना। सर ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ होता है, जो आप लोग सब जानते हैं, H+ आयन। उसके साथ इसके साथ आएगा निगेटिव रेडिकल, हाइड्रोजन आयन के साथ क्या आएगा, निगेटिव रेडिकल। और जब हाइड्रोजन आयन और निगेटिव रेडिकल अगर एक दूसरे से कंबाइन करेगा तब होगा एसिड का क्या, प्रिपरेशन। नहीं समझे, अब और समझाते अच्छे से। जैसे SO4 -2, CO3 -2, क्लोराइड Cl -1, ब्रोमाइड Br -1, आयोडाइड I -1, तो 100 एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि एसिड में 2 चीज रहता है, पहला हाइड्रोजन आयन और दूसरा निगेटिव रेडिकल। तो हाइड्रोजन आयन और निगेटिव रेडिकल अगर मिलेगा तो प्लस और माइनस होगा अट्रैक्शन, और इस निगेटिव रेडिकल और हाइड्रोजन में अट्रैक्शन होगा और दोनों अट्रैक्ट करके कंपाउंड बनाएगा एसिड। क्या बनाएगा, एसिड। बातें समझ में आई? अब और समझ में आएगा क्योंकि हम इसको बनाना सिखा रहे हैं, कोई भी चीज याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए पॉज करके लिख ले। नेक्स्ट, अगर पहला एग्जांपल लेते हैं,
H+1 और SO4 -2 ये दोनों के बीच में बनानी है। तो कैसे होगा अब बताइए, जितना इसका पावर में रहेगा वही उसका वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का कितना 1, SO4 का कितना 2। याद रखिएगा माइनस सिर्फ दिखाने का है, माइनस शो कर रहा है वो निगेटिव रेडिकल है। वैलेंसी तो हम लोग को डिजिट ही लेनी है, दैट इज 2। क्रॉस क्रीज करिए, H को 2 के साथ, SO4 को 1 के साथ। तो H को 2 के साथ किया तो H2 हो गया, और SO4 1 तो लिखना नहीं है, तो SO4। इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड, या IIT JEE में बोले कि आगे अब मतलब कि अगर आगे जाइएगा तो इसको एक अलग नाम बोला जाता है, ऑयल ऑफ विट्रोयल। ऑयल ऑफ क्या? विट्रोयल, ये इसका अलग से नाम होता है। तो फिर से एक बार बता दे रहे, एसिड में एक कॉमन होगा हाइड्रोजन आयन, उसके बाद सारा निगेटिव रेडिकल होगा। तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन का कितना प्लस 1, तो 1 वैलेंसी लिखा। SO4 का पावर में कितना है 2, तो हमने 2 लिखा। माइनस नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अट्रैक्शन शो कर रहा है और वो निगेटिव रेडिकल का सिंबलाइज कर रहा है। तो H इसका वैलेंसी 2 के साथ क्रीज किया और ये इसके साथ क्रॉस किया, दोनों मिलके क्या बना दिया है? H2SO4। और H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड बात करें तो H प्लस और PO4 -3, ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा तो H का वैलेंसी 1 और PO4 का कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो बनाएगा क्या? H3PO4। क्या बनाएगा? H3PO4, और इसका नाम हो गया फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो गया? फॉस्फोरिक एसिड। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ये हो गया क्या? फॉस्फोरिक एसिड। अब आगे चलते हैं, यहां तक हो गया? हाँ, तो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितना भी नंबर हो दे दीजिएगा। H+ अगर NO3 माइनस के साथ करेगा तो बिल्कुल ये प्लस इस माइनस को बुलाएगा, ये प्लस इस माइनस को बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये H का वैलेंसी 1 और ये NO3 का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो बनाएगा क्या? HNO3, और इसका नाम तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, H+ का और CO3 -2 का, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो H का 1 और CO3 का कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनाएगा? H2CO3, और इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। क्या नाम हो गया? कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड अगर बोलेगा तो कौन सा एसिड होगा? कार्बोनिक एसिड होगा। तो सिमिलरली इस तरीका से आप बहुत सारा एसिड बना सकते हैं। जैसे एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बात करें H का 1 और क्लोराइड का Cl का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इस तरीका से एसिड का प्रिपरेशन हो गया। तो हम लोग इस तरीका से और भी आगे एसिड बना सकते हैं। तो इतना इनफ है, बाकी आप लोग सीख गए तो घर में अपने मन से 3, 4, 5 गो और बना लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आया? हमने सर एसिड पढ़ा, एसिड को बनाना सीखा, लेकिन सर अभी एसिड फील ना हुआ कि एक्चुअली होता क्या है। तो सुनिए अब बात,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही कि हमने बोला था डेफिनेशन को याद नहीं करनी है। हम जब पढ़ाएंगे तो कोई चीज़ को याद नहीं करना है, सिर्फ उसको रीड करना है, रटना नहीं है, रीड करना है। रीड करते करते आपको सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये बिल्कुल अलग है, सबसे चेंज है, एकदम बिल्कुल अलग। आप ऐसा नहीं सीखोगे कहीं भी। अब आपको सिखाते हैं इस तरीका से, देखिए कैसे एसिड आता है। अब एसिड का प्रॉपर्टीज होता क्या है तो सुनिएगा। एसिड को हम लोग अब डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और पता होगा कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि वाटर में लगभग सारे आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां पे हमने क्या लिया? वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O भी बना सकता है अपने कंपाउंड, कैसे? हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या बन गया? H2O। देखिए वाटर भी प्रिपरेशन कर दिया हमने। अब इसमें सारा एसिड को डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग अब कुछ अलग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। HBr, HF, HCl, HCl हो गया, HI, उसके बाद H2SO4, उसके बाद H2SO3, देख लीजिए, उसके बाद HNO3, चलिए H3PO4, उसके बाद H2CO3, उसके बाद HClO4, उसके बाद HClO3। नेक्स्ट अगर बात करें तो H2S, उसके बाद करें H, और क्या ले सकते हैं एग्जांपल में? H2SO3 हो गया, H3PO3, उसके बाद H3PO2, उसके बाद H2O को भी करेंगे, क्योंकि H2O दोनों तरह काम कर सकता है, ये एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, बिल्कुल। इसी चलते ये न्यूट्रल, दोनों स्ट्रेंथ सेम रहता है। चलिए अब हम लोग तोड़ते हैं। पहला बात, क्या हमने जाना एसिड है? बिल्कुल। कैसे पहचाना सर? हाइड्रोजन आयन सर, सब में हाइड्रोजन आयन है, और साथ में क्या है? निगेटिव रेडिकल। तो जहां भी हाइड्रोजन और निगेटिव रेडिकल आएगा सब क्या कहलाएगा? एसिड सर, जान लिया। अब एसिड को हमने कहाँ घोला? पानी में। तो याद रखिएगा कि एसिड्स आर दोस कंपाउंड, बिल्कुल कंपाउंड है, क्योंकि अलग अलग एटम से मिलकर बना है। तो एसिड क्या है? कंपाउंड है। ये कंपाउंड को जब आप पानी में डिसॉल्व करिएगा तो ये देगा हाइड्रोजन आयन। फिर से सुनिए मेरे बात, एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो पानी में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। तो सर हाइड्रोजन आयन देगा, दे दिया, और ये Cl अलग हो गया। सही हमने बताया, एक भी निगेटिव रेडिकल का वैलेंस याद करने नहीं देंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक से आप लोग को पूरा समझा देंगे, और ये कहीं यूट्यूब में नहीं कहीं पे ऐसा पढ़ाया गया है, इस तरीका से बच्चों को तोड़ तोड़ कर बताया गया है। आप देखिएगा कहीं भी यूट्यूब में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। अब बताइए, आप जानते हाइड्रोजन का कितना प्लस? 1 है, हमने बताया हाइड्रोजन का कितना प्लस? 1 प्लस। तो हाइड्रोजन का +1 पावर में दे दीजिए, दे दिया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना? एक ही आया है, तो इसका कोफिशिएंट 1 ही होगा। याद रखिएगा, हर एक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। हर एक कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज। जैसे देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा? 0, दैट इज न्यूट्रल। माने जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस आएगा। तो अब बताइए, अगर H पे +1 आया है तो माइनस कितना आएगा? तो 1 आएगा, हमने 1 दे दिया। इसका मतलब ये कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल है। तो बताइए Cl का वैलेंस याद करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो हम लोग डायरेक्ट समझ गए, क्योंकि एक का याद रहेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन को तो हम लोग को याद है, अगर किसी को हाइड्रोजन का ही याद नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। पहला घर में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 से कम है तो मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेटल ही है, आज तक उसका पीरियोडिक टेबल में
नहीं रखा गया क्योंकि आज तक हाइड्रोजन का पोजीशन डिसाइड नहीं हुआ। तो H का +1 तो कितना -1। अब बताइए HBr, H अलग Br अलग, H का कितना +1 तो जितना प्लस उतना क्या माइनस। अब देखिए HF, H अलग F अलग, बिल्कुल अलग अलग तोड़ रहे हैं। सबको याद करवाया था, क्लोराइड का -1, फ्लोराइड का -1, ब्रोमाइड का -1। अब याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन के ही मदद से सारा निगेटिव रेडिकल का वैलेंसी निकाल देंगे। तो H का कितना +1 तो माइनस कितना 1, H अलग हो गया, I अलग हो गया, +1 -1। बहुत आसान है सर, हाइड्रोजन अलग, याद रखिएगा SO4 ये बेचारा इससे बंधन में बंध चुका है, अब इसका बंधन कभी टूटेगा नहीं। तो SO4 को कभी अलग करने की कोशिश ना करिएगा क्योंकि ये प्यार से जुड़ा हुआ है और प्यार से जुड़ा हुआ चीज़ को हटाना अच्छा नहीं लगता है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है सर 2 है, हमने 2 कोफिशिएंट में लगा देना है, सही है। आप ही बताइए हाइड्रोजन कितना आया, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे आया सर 2 आया। एक हाइड्रोजन का कितना प्लस 1 सर, तो 2 हाइड्रोजन का कितना प्लस 2 सर, तो जितना प्लस उतना क्या माइनस, क्या लगाइएगा माइनस। पावर में कितना हुआ 2 1 जा 2, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना +2, जितना प्लस उतना माइनस आया सर। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ सर 2 गो सर, हम मुझे पता चल गया। एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 1 जा 2, गुना कर दीजिए 2 1 जा 2 तो कितना हो गया 2 प्लस में तो माइनस में भी कितना आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे करिए H यहाँ दिखा सही है, NO3 दिखा सर। अब क्या हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का कितना +1, जितना प्लस उतना क्या माइनस। H3PO4 हाइड्रोजन कितना है 3 लिख दिए, PO4 कितना है 1 ही है सर। हाइड्रोजन का कितना +1 होता है सर, कितना हाइड्रोजन आया 3 तो जितना प्लस होता क्या माइनस। इसी तरीका से 2 हाइड्रोजन आया तो 2 माइनस, 2 हाइड्रोजन आया तो 2 माइनस, 1 हाइड्रोजन आया तो 1 माइनस, 1 हाइड्रोजन आया तो 1 माइनस। ऐसा करके आप निकाल दीजिएगा, बाकी सबका आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी हो गया। आप बताइए क्या एसिड का डेफिनेशन याद करना पड़ा? नहीं, आप समझ सकते हैं। क्या एसिड कंपाउंड था? बिल्कुल था, एसिड कंपाउंड था। क्या एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या दिया हाइड्रोजन आयन, तो वो कंपाउंड एसिड कहलाएगा। जब उसको वाटर में डिसॉल्व करे तो क्या देगा हाइड्रोजन आयन देगा। जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयन देगा तो आज के बाद वो क्या कहलाएगा एसिड कहलाएगा। तो क्या आपको डेफिनेशन याद करना पड़ा? नहीं। तो यहां पे क्या लिखिएगा डेफिनेशन में एसिड का? एसिड सार क्या? दोज कंपाउंड which gives H plus ion dissolve in कहाँ? वाटर, डिसॉल्व इन वाटर। ये हो गया आपका डेफिनेशन। बातें समझ में आ गई? तो बिल्कुल आज हम लोग एसिड तक कर लिए, पढ़ लिए। कल हम लोग बेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का यहीं तक लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।